बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी सबक आमोज़ और तारीखी वाक़यात किस्से कहानियों के इस सफ़र में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल के एक शख्स ने 70 साल अल्लाह ताला की अताअत और बंदगी में गुजार दिए। एक रात जब वो अपने इबादत खाने में इबादत गुजारी में मशगूल था कि अचानक एक इंतहाई हसीन व जमील औरत इबादत खाने के दरवाजे पर पहुंची। इस औरत ने दस्तक दी ताकि वो इबादत गुजार दरवाजा खोल दे। रात बहुत सर्द थी और इस औरत की ख्वाहिश थी कि वो ये सर्द रात इस आबद के साथ इबादत खाने में गुजार ले, मगर फिर भी इस आबद ने इसे तवज्जो के काबिल ना समझा। इस औरत की तरफ ध्यान ना किया और अपनी इबादत में मशगूल रहा। औरत जब मजबूर होकर वापस जाने लगी तो उस शख्स ने दरवाजा खोल दिया। जब आबद की नजर औरत पर पड़ी तो उस औरत का हुस्न इस गजब का था कि वो इस इबादत गुजार शख्स को जी जान से भागी। आबद को बड़ा झटका लगा। फिर क्या था, जूं जूं वो औरत को वापस जाता देख रहा था, इसका दिल इस औरत के दामे मोहब्बत में गिरफ्तार होता जा रहा था। इसका दिमाग औरत के आंचल की महक से मतर होने के लिए बेताब हो गया। इबादत और रियाजत को बलाताक रखते हुए वो झट से इस हसीन औरत के पीछे हो लिया। औरत के करीब आकर धीरे से पूछा, कहाँ जा रही हो? औरत ने जवाब दिया, जहाँ मर्जी जाऊं, तुम्हें इससे क्या? इस आबद ने जवाब दिया, छोड़ो अब कहाँ जाना और कैसा जाना। तुम जिसकी तलब में यहाँ आई थी वो तो तुम्हारे हुस्न का दिलदादा हो चुका है। अब वो आजाद होते हुए भी तुम्हारी गुलामी करने को जी जान से तैयार है। वो इबादत गुजार शख्स बिल आखिर उस हसीन औरत को अपने इबादत खाने पर ले ही आया। औरत इस इबादत गुजार शख्स के साथ 7 दिन मुकीम रही। जब 7 दिन गुजर गए तो अचानक इस इबादत गुजार शख्स को होश आया कि इसने किस तरह 70 बरस की इबादत को सिर्फ 7 दिन में गारत कर दिया और किस कदर घिनौने गुनाह में मुलवस रहा। चुनाचे ज़ारों कतार रोने लगा, यहाँ तक कि इस पर बेहोशी तारी हो गई और वो गश खाकर गिर पड़ा। जब होश आया तो उस औरत ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह की कसम, तुमने मेरे अलावा किसी और से ऐसा काम नहीं किया जिसे अल्लाह की नाफरमानी कहा जाए, और मेरा मामला भी ये है कि मैंने भी तेरे अलावा किसी और के साथ गुनाह का इर्तिकाब करके अल्लाह की नाफरमानी मोल नहीं ली। मैं तेरे चेहरे पर नेकी और सलाह का असर देखती हूँ। अगर तुझे तेरे परवरदिगार ने पनाह दी तो मेरे लिए भी माफी की दरख्वास्त करना। इसके बाद वो आबद अपने इबादत खाने से रोता हुआ निकल पड़ा। इधर उधर सरकर्दा फिरने लगा। रात को एक खंडर में पहुंच जाता है। क्या देखता है कि वहाँ 10 अंधे रहते हैं। ये इबादत गुजार शख्स भी वहाँ बैठ जाता है। इस खंडर के करीब ही एक राहिब रहता था जो हर रात इन अंधों के लिए 10 रोटियां भेजा करता था। चुनाचे उस रात भी राहिब का गुलाम इन अंधों के लिए 10 रोटियां लाया। वो रोटियां तकसीम करने लगा तो इस गुनाहगार इबादत गुजार ने भी हाथ बढ़ा दिया। एक रोटी इसे भी मिल गई। जब एक अंधे की रोटी कम पड़ गई तो उस अंधे ने पूछा, मेरी रोटी किधर है? रोटी लाने वाले ने जवाब दिया, मैंने तो 10 रोटियां तुम्हारे दरमियान तकसीम करनी है। अंधे शख्स ने कहा, तो क्या अब मैं भूखे पेट ही रात गुजारूंगा? ये सुनकर इबादत गुजार शख्स रोने लगा, खूब रोया और जो रोटी उसने ले रखी थी फौरन इस अंधे के हवाले कर दी और कहने लगा, भूखे पेट रात गुजारने का ज्यादा मुस्तहिक मैं हूँ, क्योंकि मैं गुनाहगार हूँ और ये अंधा अल्लाह ताला का फरमाबरदार है। फिर इबादत गुजार शख्स भूखे पेट ही सो गया। इसी रात इसकी अजल आन पड़ी और अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी रूह कब्ज करने के लिए मुल्कुल मौत को भेजा और वो इबादत गुजार शख्स मौत के मुंह में चला गया। अब इस इबादत गुजार शख्स के बारे में रहमत के फरिश्तों और अजाब के फरिश्तों में इख्तलाफ पैदा हो गया कि इस शख्स को कहाँ जाना चाहिए, जन्नत में या जहन्नम में। रहमत के फरिश्तों ने कहा, ये शख्स अपने गुनाह से तौबा करके अल्लाह ताला की
اطاعت کی جستجو میں آیا ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا نہیں، یہ تو بڑا گناہگار آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے پاس اسی وقت وحی بھیجی کہ تم اس شخص کی 70 برس کی عبادت اور 7 راتوں کے گناہوں کا وزن کرو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی اور عبادت گزار شخص کی 70 سال کی عبادت کو 7 دن کی معصیت کے مقابلے میں تولا گیا تو معصیت کا پلڑا عبادت کے پلڑے سے بھاری نکلا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کی وہ نیکی میری بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر چکی ہے جب اس نے روٹی اندھے شخص کے حوالے کر دی تھی اور خود بھوکا سو گیا تھا۔ چنانچہ فیصلہ رحمت کے فرشتوں میں حق میں صادر ہو گیا اور عابد شخص کی روح کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، اس عابد شخص کی توبہ سچی تھی، پس رب کریم نے اسے شرف قبولیت سے نوازا۔ احباب گرامی، جب کوئی گناہ جانے یا انجانے میں ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسوں کے ساتھ جھک جانا چاہیے، کیونکہ سوائے اللہ کے در کے کوئی ایسا در نہیں جہاں سے معافی کا پروانہ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اور ہر وقت اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔